बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला सबको आफ़ियत भरी ज़िंदगी नसीब करे। ज़िलहिज्जा का मोहतरम महीना शुरू होने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बाज़ मखलूक़ात को बाज़ पर फ़ज़ीलत अता फ़रमाई है, दर्जा अता फ़रमाया है, फ़ौक़ियत से नवाजा है। बाज़ दिनों को दूसरे दिनों पर फ़जीलत दी है, बाज़ रातों को दूसरी तमाम रातों पर फ़ौक़ियत अता फ़रमाई है, बाज़ महीनों को दूसरे महीनों के मुकाबले में अज़मत अता फ़रमाई है। रमज़ान के आखिर अशरे की रातों को फ़जीलत अता फ़रमाई और उनमें भी लैलतुल क़द्र को उन तमाम रातों पर फ़जीलत अता फ़रमाई है। दिनों में जुमा के दिन को बाकी दिनों पर फ़जीलत अता फ़रमाई है। महीनों में जो अशहूर हुरम हैं, मोहतरम महीने हैं, उनका मर्तबा अल्लाह की निगाह में ज़्यादा है। दिनों के एतबार से देखें तो साल के तमाम दिनों में अज़मत वाले, फ़जीलत वाले, ज़्यादा अजर व सवाब वाले जो दिन हैं वो ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिन हैं, जिसे अशराए ज़िलहिज्जा कहा गया। ये मुख्तलिफ़ मवाक़े, मुख्तलिफ़ फ़जीलत वाली रातें, फ़जीलत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए रखे हैं कि अल्लाह अपने बंदों को नवाजना चाहता है, नेकियों का सीज़न और नेकियों का मौसम देना चाहता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में इरशाद फरमाया, इन्ना लिल्लाहि फ़ी अय्यामिद्दहरि नफ़हात। ज़माने के दिनों में अल्लाह की तरफ से अपने बंदों के लिए खुसूसी पैकेज होता है, रहमत के झोंके चलते हैं, खुसूसी हदिया और तोहफ़ों से नवाजने के लिए अल्लाह पाक के खुसूसी मौक़े अता फ़रमाते हैं। और अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो इनमें इबादत के लिए, नेकियां करने के लिए, आमाल सालिहा को अंजाम देने के लिए, नेकियों के इन सीज़नों से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए बड़ी शिद्दत से उनका इंतज़ार करते हैं और कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते हैं। ज़िलहिज्जा के शुरू के जो 10 दिन हैं, जिन्हें अशराए ज़िलहिज्जा कहा जाता है, हमारे असलाफ़ इनकी बड़ी ताज़ीम किया करते थे। हमारे असलाफ़ की निगाह में इनकी बड़ी अहमियत थी और इनकी ताज़ीम इसलिए किया करते थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी कसम खाई है, वल फ़ज्र वलयालिन अश्र, वलयालिन अश्र, 10 रातों की जो कसम खाई है, इससे मुराद यही ज़िलहिज्जा के ये 10 दिन हैं। असलाफ़ इन 10 दिनों की ताज़ीम इसलिए करते थे कि इसमें यौम अरफ़ा है, 9 तारीख़ है, जिसकी भी अल्लाह ने अलग से कसम खाई है। व शाहिदिन व मशहूद, मशहूद से यहाँ यौम अरफ़ा मुराद है, ज़िलहिज्जा की 9 तारीख़ मुराद है। असलाफ़ इन 10 दिनों की ताज़ीम इसलिए करते थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कोई तूर पर जाओ और वहाँ पर 1 महीना गुजारो, एतकाफ़ करो, वहाँ रहो, इबादत को अंजाम दो, तो हज़रत मूसा गए, 1 महीना मुकम्मल हो गया तो अल्लाह ताला ने कहा कि 10 दिन और रहो। ये 10 दिन और रहने को जो कहा गया, वह अतममनाहा बिअश्रिन फतम्म मीक़ातु रब्बिही 40 लैला, 10 दिन और करो और चिल्ला पूरा करो, 40 दिन पूरा करो। ये 10 दिन जो मिलाए गए, ये ज़िलहिज्जा के यही 10 दिन थे। असलाफ़ इनकी ताज़ीम इसलिए किया करते थे कि इन 10 दिनों में एक दिन वो है जिस दिन की अल्लाह की निगाह में सबसे ज़्यादा अज़मत है, सबसे ज़्यादा कदर है। इन्ना अज़मल अय्याम इंदल्लाह यौमुन नहर, अल्लाह की निगाह में सबसे ज़्यादा अज़मत वाला दिन यौमुन नहर है, यानी जिस दिन कुर्बानी की जाती है, 10 तारीख़। असलाफ़ जो है इन 10 दिनों की ताज़ीम इसलिए किया करते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी इन दिनों में अशरा ज़िलहिज्जा में रोज़ा रखा करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 10 दिनों में कसरत से दुआ किया करते थे, अल्लाह ताला से मांगा करते थे। असलाफ़ इस अशरे की ताज़ीम इसलिए भी किया करते थे कि इनमें किया जाने वाला अमल अल्लाह को साल के बाकी दिनों में किए जाने वाले अमल से ज़्यादा महबूब, ज़्यादा पसंदीदा है और उसका अज्र व सवाब भी अल्लाह की निगाह में ज़्यादा है। अल्लाह के नबी ने सहाबा से एक मरतबा कहा कि मामिन अय्यामिन अल अमलुस्सालिहु फीहिन अहब्बु इलल्लाह मिन हादिहिल अय्यामिल अश्र, इन 10 दिनों में जो अमल, नेक अमल अंजाम दिया जाता है, अल्लाह की निगाह में साल के बाकी दिनों में
अंजाम दिए जाने वाले नेक अमल से ज़्यादा अल्लाह को महबूब, ज़्यादा पसंदीदा और ज़्यादा अजर व सवाब वाला है। तो सहाबा की निगाहों में जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का अमल बहुत ज़्यादा फजीलत वाला था। सहाबा ने पूछा वलल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी इन दिनों में किए जाने वाले अमल का मुकाबला नहीं कर सकता है? हुज़ूर ने कहा वलल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, न जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का अमल इसका मुकाबला कर सकता है। हाँ, इल्ला रजुलुन खरज बिनफ्सिही व मालिही फलम यरजी मिन ज़ालिका बिशैइन, एक आदमी अल्लाह की राह में गया, जिहाद में गया और वहाँ लड़ा, अपना माल भी कुर्बान कर दिया अल्लाह की खातिर, अपनी जान भी कुर्बान कर दी, शहीद हो गया, तो उसका ये अमल तो इन आमाल से भी बढ़कर है, वरना कोई अमल इन दिनों में किए जाने वाले अमल का मुकाबला नहीं कर सकता है। ये सब वो फजीलतें हैं जिनकी वजह से असलाफ़ इस अशरे की बड़ी कदर किया करते थे। हज़रत सईद बिन जुबैर जो सय्यदुत ताबीईन हैं, उनके बारे में आता है कि जब ये 10 दिन आते थे, शुरू होते थे, कान यजतहिदु इज्तिहादन कबीरन, इसमें इबादत में, रियाजत में, नेकी के कामों में, नमाज फ़राइज़ व नवाफिल में बड़ी मेहनत किया करते थे और इतनी मेहनत किया करते थे कि उसका असर उनके जिस्म पर पड़ता था, हल्के हो जाया करते थे और थकान उनके चेहरे से महसूस होती थी, इतनी मेहनत किया करते थे। और फरमाया करते थे ला तुत्फ़िऊ सुरुजकुम फ़ी हादिहिल लयाली, इस अशरे के रातों में अपने घरों में चिरागों को न बुझाओ, इबादत किया करो। हज़रत अबू उस्मान नहदी एक बुज़ुर्ग गुज़रे, वो कहते हैं कान सलफ़ युअज़्ज़िमूना सलासा अशरात, हमारे जो असलाफ थे वो 3 अशरों की बड़ी ताज़ीम किया करते थे, उनकी निगाहों में 3 अशरों की बड़ी अहमियत थी। फिर उन्होंने कहा कि एक तो मुहर्रम के शुरू के 10 दिन असलाफ उनकी बड़ी कदर किया करते थे, और रमज़ान के आखिरी अशरा, आखिरी 10 दिन वो भी उनकी निगाहों में बड़ी अहमियत वाले थे, और अशरुल अव्वल मिन ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिन भी असलाफ की निगाहों में बड़ी अहमियत वाले थे और इनकी बड़ी ताज़ीम किया करते थे। हज़रत अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि रमज़ान के जो आखिरी दिन हैं वो अफजल हैं या ज़िलहिज्जा के ये शुरू के दिन अफजल हैं? तो उन्होंने बड़ी पॉइंट की और बड़ी अहम नुक्ते की बात बयान फरमाई। उन्होंने कहा कि रमज़ान के आखिरी अशरे की जो रातें हैं वो रातें ज़िलहिज्जा की रातों से बहरहाल अफजल हैं, और रमज़ान के जो दिन हैं उन दिनों से ज़िलहिज्जा के ये 10 दिन ज़्यादा अफजल हैं। तो इनके दिन जो हैं ये 10 दिन ज़िलहिज्जा के बड़ी फजीलत वाले हैं और बड़े एहतराम वाले हैं। ये इबादत के दिन हैं, हमें इन मौक़ों को गनीमत समझना चाहिए। नेकियों के सीज़न हैं, नेकियों के मौसम हैं, और सीज़न में हम कमाई नहीं कर पाए और कारोबार को आगे नहीं बढ़ा पाए और इसमें तिजारत और व्यापार नहीं कर पाए, नेकियों का व्यापार, तो फिर हमसे बढ़कर महरूमुल क़िस्मत और कोई नहीं हो सकता है। अल्लाह पाक ज़िलहिज्जा के इन 10 दिनों की हमें कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बाकी इन 10 दिनों में क्या अमल करना है इंशाअल्लाह अगले वीडियो में बताया जाएगा।